स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि राहुल गांधी को सजा सुनाई गई है 2 साल के लिए डिफेमेशन केस में, और उसके बाद कल जो है राहुल गांधी की जो सदस्यता है लोकसभा से वो रद्द कर दी गई। इसको लेकर कल और परसों दोनों दिन हमने वीडियो देखा था, बनाया था। आई एम श्योर कि आप सभी लोगों ने जाना है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कई कंफ्यूजन्स हैं। यहां पर कुछ लोग कह रहे हैं कि सर 2031 तक क्या राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ सकते? क्या 8 साल कोई भी चुनाव नहीं लड़ा जाएगा? 2024 में क्या होगा? यहां पर जो अपोजिशन पार्टी बात कर रही है कि राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, उसका क्या होगा? वो जो सारे डाउट्स हैं और रूल क्या कहता है, वो सब कुछ मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूं। बहुत कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। जैसा कि आपको पता होगा, एक स्पेशल बैच लॉन्च हो रहा है 2024 के लिए यूपीएससी का, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी कराई जाएगी। लेकिन इसमें खास बात यह है कि अगर आप ये बैच अवेल करते हो, जो आज शाम 6 बजे से स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक होता है 2024 में, तो आपको यहां पर मेंस का फ्री कोचिंग दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो, अगर आपका प्रीलिम्स नहीं निकलता है, तब तो सारी सुविधा आपको ऑनलाइन मिलेगी। लेकिन उन बच्चों के लिए स्पेशली जो लोग प्रीलिम्स क्रैक कर रहे हैं, उनके पास मौका होगा कि वो स्टडी IQ के हेडक्वार्टर आए दिल्ली में, और यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा और मेंस की पूरी प्रिपरेशन जो ऑफलाइन का फील होता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको दिया जाएगा। सोचिए, इतना बड़ा आपके लिए ऑफर है। जस्ट हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाना, या फिर कमेंट सेक्शन में जाकर इसका लिंक दिया है, वहां पर जाइए और यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि सबसे कम दाम पर आप इस पूरे बैच को अवेल कर सकें। और जितने भी मटेरियल्स हैं, स्टडी मटेरियल, सब कुछ आपको मिलेगा। और इसके अलावा EPFO का जो बैच है वो चाहो तो कर सकते हो। स्टडी IQ पर जो भी बैच लेना है, जो यूज करिए कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या था। जैसा कि आप सब जान रहे हो, 2 साल की सजा सुनाई गई सूरत की एक कोर्ट के द्वारा डिफेमेशन केस में। और यहां पर कल जो है लोकसभा सेक्रेटरीट के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, और यह बोला गया कि यहां पर जैसे ही आपको 2 साल की सजा सुनाई गई है, इसको देखते हुए यहां पर आपका लोकसभा का जो मेंबरशिप है उसको इमीडिएट बेसिस पर रद्द किया जा रहा है। क्वेश्चन यहां पर यह है कि लोकसभा सेक्रेटरीट को यह नोटिफिकेशन क्यों जारी करना पड़ा? मैं आपको बता दूं, यह एक प्रोसीजर का पार्ट है। एक्चुअली क्या हुआ था कि जितना भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी केसेस गया, यहां पर लिली थॉमस केस वगैरह सब कुछ आया था, उसके बाद 2015 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो चीफ सेक्रेटरीज हैं जो राज्यों के और यूनियन गवर्नमेंट के पास, उनको यहां पर यह बोला कि देखिए, जब भी कोई कोर्ट के द्वारा अगर सजा सुनाई जाती है किसी मेंबर को 2 साल या उससे ज्यादा की, तो आपको पता है रूल कहता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट कहता है कि उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा राज्य के अंदर MLA के पद से, और जो सेंटर में जो MP है कोई, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पद से उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन का यह ऑर्डर था 2015 में कि जैसे ही किसी कोर्ट का यह ऑर्डर आता है, आपको तुरंत उसके बारे में सूचित करना है स्पीकर को, चेयरमैन को, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को। और इसी को देखते हुए लोकसभा सेक्रेटरीट के द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आप समझ सकते हो कि एक फॉर्मल नोटिस है, मतलब कि राहुल गांधी जी को जैसे ही 2 साल की सजा हुई, वो उसी समय एक प्रकार से लोकसभा के जो मेंबरशिप है उससे इस्तीफा देना ही पड़ता। तो ये जस्ट एक फॉर्मल नोटिस आप कह सकते हो। यहां पर कोई ऐसा नहीं है कि अलग से कोई कुछ किया जा सकता था, क्योंकि रूल ये कहता है, जो कानून है हमारे देश में वही कहता है कि अगर 2 साल या उससे ज्यादा की सजा है तो यहां पर आपको जो है MLA और MP के पद से हटना पड़ेगा। अब इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि राहुल गांधी की लोकसभा तो मेंबरशिप गई है, लेकिन उससे रिलेटेड जितनी सुविधा एक MP को मिलती है वो भी चली गई है। एक्चुअली क्या है कि अगर आप MP बनते हो तो लुटियंस दिल्ली, जो आपका एक बड़ा इलाका है दिल्ली के अंदर, तो वहां पर आपको एक रहने के लिए घर दिया जाता है, क्योंकि आपको दिल्ली आना होता है, लोकसभा अटेंड करना होता है। तो उसमें क्या है कि राहुल गांधी जी को भी यहां पर जो घर उनको दिया गया है, आप देख सकते हो, तुगलक लेन, 12 तुगलक लेन, वो उनका घर है। और जब से वो अमेठी का चुनाव जीते थे 2004 में, तब से वो घर उनको अलॉट किया गया था। तो यहां पर क्या है कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के माध्यम से यही सोर्सेज से बताया जा रहा है कि उनके डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से जो अपना घर है वो 1 महीने के अंदर उनको खाली करना पड़ेगा, वेकेट करना पड़ेगा। और इसी को देखते हुए लोकसभा सेक्रेटरीट ने एक जो कॉपी है नोटिफिकेशन का, डिस्क्वालिफिकेशन का, वो यहां पर जो लाइसेंस ऑफिसर है डायरेक्टरेट ऑफ ई स्टेट फॉर फर्दर एक्शन,
तो इसके लिए यहां पर भेज दिया गया है। और फाइनल एक्शन यहां पर बेसिकली जो लोकसभा सेक्रेटरीट है उन्हीं को लेना है कि 1 महीने के अंदर उनको अपना घर भी खाली करना पड़ेगा। अब राहुल गांधी खुद करते हैं या फिर सरकार उनको बोलेगी, वो देखने वाली बात होगी, लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे पर्क्स होते हैं एक लोकसभा एमपी को, वो भी यहां पर उनसे छिन जाएगा। लेकिन मेन मुद्दा यहां पर यह है कि क्यों आखिरकार राहुल गांधी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। देखो, कई लोग ये सोच रहे हैं, जिनके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर एक चीज बताइए, अगर मान लीजिए इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया लोकसभा के मेंबरशिप से, तो ऑब्वियस सी बात है जब नेक्स्ट टाइम चुनाव होगा तो उसमें वो लड़कर वापस आ सकते हैं लोकसभा में। कई लोग ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट मैं आपको बता दूं जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 वो ये कहता है कि अगर आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो इस किसी क्रिमिनल केस में जिसमें आपको 2 साल या उससे ज्यादा की सजा है, तो सजा का तो टाइम है ही है, प्लस उसके साथ साथ उसके बाद जो 6 साल है तब तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते। क्योंकि यहां पर राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा हुई प्लस 6 इयर्स तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते, मतलब 8 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकते। एक प्रकार से आप कह सकते हो 2031 तक वो यहां पर चुनाव नहीं लड़ सकते। और इसमें एक और चीज ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है, कुछ लोग सोच सकते हैं कि एक चीज बताइए सर, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तो राज्यसभा से भी जा सकते हैं, नहीं, वहां से भी नहीं हो सकता। यहां पर आप डिस्क्वालीफाई हो गया, पार्लियामेंट के में जो आपका मेंबरशिप है उसी से आप डिस्क्वालीफाई हो गए हो। मान लो किसी को अगर 4 साल की सजा होती तो 4 साल के केस में 4 + 6 मतलब वो 10 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। आई होप कि आप समझ पा रहे होगे। तो यहां पर क्या है कि जितना टाइम आपका जो सेंटेंस का है प्लस 6 इयर्स आपको जोड़ देना है, उतना आप नहीं लड़ पाओगे। तो अभी 2023 चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 2031 तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, मेंबर नहीं बन पाएंगे। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, अभी क्या है 2024 में चुनाव होना है लोकसभा का जनरल इलेक्शन, फिर 2029 में होगा, 5-5 साल में होता है। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो इन केस, अगर मैं कहूं, मतलब बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है, नहीं है, क्या है, लेकिन 2029 में मान लो कांग्रेस चुनकर आती है, यूपीए की सरकार बनती है, तो हो सकता है फिर 2031 के बाद जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो यहां पर अपना इस्तीफा देके फिर राहुल गांधी जी को बना दे। वो सब प्रोबेबिलिटीज है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। लेकिन इससे पार लगाने के लिए, मतलब कि अगर राहुल गांधी जी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, यहां पर क्या उपाय है इसका। तो देखो, सबसे बड़ा चैलेंज इस समय यही है राहुल गांधी और कांग्रेस के पास कि ये जो कन्विक्शन हुआ है ना, जो सूरत की एक कोर्ट ने यहां पर 2 साल की सजा सुनाई है, उसको क्वॉश कर दिया जाए एक हायर कोर्ट से। कहने का मतलब है कि उनको अपील करने का मौका दिया गया है 30 दिन का, वो हायर कोर्ट में अपील करेंगे। और जो हायर कोर्ट है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ अपील करने से कुछ नहीं होगा, हायर कोर्ट में जाकर हायर कोर्ट का फैसला आना चाहिए कि जो लोअर कोर्ट ने, सूरत के जो लोअर कोर्ट ने यहां पर फैसला सुना है उसको क्वॉश कर दिया जाए। वो जो कन्विक्शन किया गया है राहुल गांधी जी के ऊपर, उसके ऊपर स्टे लगा दिया जाए कि वो मान्य नहीं है। अगर ऐसा होता है, या फिर हो सकता है कि हायर कोर्ट में उनको कह दिया जाए नहीं, राहुल गांधी की कोई गलती नहीं है, तो यही होना चाहिए कि उनका जो सजा है वो कैंसिल हो, तभी वो जो है इलेक्शन लड़ पाएंगे आगे, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। या फिर एक और जो चीज हो सकता है, ध्यान रखिएगा कि अगर उनकी सजा, हायर कोर्ट ने अगर सपोज उनकी सजा 1.5 साल कर दी या फिर 1 साल कर दी, तो फिर वो चुनाव लड़ पाएंगे। आई होप समझ पा रहे होगे आप, क्योंकि जो कानून है वो क्या कहता है कि 2 साल या उससे ज्यादा की सजा है तो आपकी मेंबरशिप जाती है। तो उस केस में यहां पर यही है कि अगर मान लीजिए तुरंत फैसला आ जाता है 10-15 दिन के अंदर कि राहुल गांधी की सजा 1 ही साल रहेगी, तो उस केस में फिर वो वापस से रीस्टोर हो जाएंगे, वो लोकसभा के पद पर जो मेंबरशिप है वो उनकी बनी रहेगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और इसीलिए लोअर कोर्ट ने 30 दिन का उनको टाइम भी दे दिया है, बेल दे दिया है, ताकि वो हायर कोर्ट में अपील कर सकें। अब देखिए, यहां पर एक और जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि इलेक्शन कमीशन का क्या मूव होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखिए, राहुल गांधी जी कहां के एमपी हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, केरला के अंदर ये जो वायनाड सीट है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब क्या है ना कि 3 ऑप्शन है यहां पर इलेक्शन कमीशन के पास। वो 3 ऑप्शन क्या हैं कि यहां पर सबसे पहला यही है कि वायनाड जो लोकसभा एमपी हैं वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, तो यहां पर क्या है, वायनाड को कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है इस समय। तो यहां पर क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन को 6 महीने के अंदर इलेक्शन कंडक्ट कराने होते हैं जहां पर भी वैकेंसी होती है। अब यहां पर एक और चीज कई लोग कह सकते हैं कि सर अब 6 महीने में क्या ही इलेक्शन करवाना, अगले साल तो चुनाव होना ही है लोकसभा का, तो तब यहां पर हो जाएगा। लेकिन इसमें भी क्या है, रूल ये कहता है कि मान लीजिए अगर लोकसभा चुनाव होने में, अगला चुनाव होने में 6 महीने से ज्यादा का वक्त है, तो फिर यहां पर विथिन 6 मंथ्स
इलेक्शन कमीशन को जो चुनाव है वो कराना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि जो लोकसभा का करंट लोकसभा है वो एक्सपायर हो रहा है 16 जून को। अगर मान लीजिए राहुल गांधी जी की सजा सुनाई जाती फरवरी के महीने में 2024 की मैं बात कर रहा हूं, तो वहां से लेकर जून 16 के बीच में तो 6 महीने से कम का वक्त है, तब यहां पर दोबारा चुनाव कराने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि 6 महीने का ही वक्त से भी कम है। लेकिन क्योंकि अभी 1 साल से भी ज्यादा का वक्त बचा है, इसकी वजह से विद इन 6 मंथ्स यहां पर इलेक्शन कमीशन को चुनाव कराना ही पड़ेगा, ठीक है, यह रूल कहता है। फिर तीसरा एक और संकट यहां पर यह भी है इलेक्शन कमीशन के लिए कि क्या इलेक्शन कमीशन अभी चुनाव करा ले या फिर इलेक्शन कमीशन वेट करे कि राहुल गांधी जी यहां पर अपील करेंगे, उनका कन्विक्शन रुक जाएगा, और कन्विक्शन रुक जाएगा तो वापस से वो रीस्टोर हो जाएंगे, मतलब वायनाड जो सीट है वो वापस से फिल हो जाएगी, मतलब कि कोई चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं है। अगर मान लीजिए इलेक्शन कमीशन अभी तुरंत चुनाव करा देता है और कोई दूसरा प्रतिनिधि चुनकर आता है वायनाड सीट से, और बाद में 5 महीने के बाद राहुल गांधी का जो कन्विक्शन है उसके ऊपर स्टे लग जाता है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता तब तो, क्योंकि ऑलरेडी चुनाव हो गया, उसके बाद उनका कन्विक्शन हुआ, तब यहां पर नहीं हो पाएगा। तो काफी कुछ इलेक्शन कमीशन के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार देखने को मिला है कि इलेक्शन कमीशन तुरंत चुनाव का ऐलान कर देती है, कहीं पर भी वैकेंसी होती है, विद इन 1 मंथ चुनाव हो जाता है, या फिर कई बार वेट करती है 5 महीने का, 6 महीने का, डिपेंड करता है कि इलेक्शन कमीशन क्या डिसीजन लेता है। कई बार यह भी देखने को मिला है कि अब बाई इलेक्शंस कई जगह होते हैं, जैसे मान लो केरला के अंदर अब इसका इलेक्शन होना है, फिर राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर, कई जगह हो सकता है। उसको क्या करती है इलेक्शन कमीशन, क्लब कर देती है एक ही साथ कि 10 सीट पर बाई इलेक्शन होना है तो उसको एक ही साथ एक ही डेट पर अनाउंस कर दिया जाए। तो देखना होगा इलेक्शन कमीशन क्या कहता है। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जितने भी आपके बाकी डाउट्स यहां पर बचे थे वो सब कुछ आपका रिजॉल्व हो गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो, हम क्योंकि इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, आपको पता है कि पहले सिर्फ एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, लेकिन आगे चलकर 2 एडिशनल कमिश्नर जो हैं वो ऐड कर दिए गए थे। क्या आप बता सकते हो ये कब हुआ था पहली बार? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, डोंट मिस दिस बैच 2024 के लिए। दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट बैच, क्योंकि प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी होगी, और अगर आपका प्रीलिम्स निकलता है तो फ्री में आपको दिल्ली बुलाकर हमारे यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सुविधाएं दी जाएगी ताकि आपका मेंस क्रैक हो और यूपीएससी में नाम आ सके। जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू अवेल दिस बैच। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।